साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरे फेसबुक पेज से जितने भी युवा साथी जुड़े हुए उन सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो फेसबुक लाइव का जो संवाद है हमारा, वो कई मुद्दों को लेके है, कई भर्तियों को लेके है, कई प्रकार की रणनीतियों को लेके है। जितने भी युवा साथी है वो एक बार जुड़ जाते हैं और मैं जो मुद्दे हैं आज के जो भर्तियों को लेके जो रहेगा, जो अपना लाइव का, वो आप लोगों के साथ साझा कर देता हूं। इतने में जितने युवा साथी जुड़ रहे हैं, 2018 की जो रीट की जो भर्ती है उस पर कल जो सुनवाई होनी है कोर्ट में, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, उस बात को भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा रीट की जो एग्जाम डेट को लेके कई प्रकार की कयास लगाए जा रहे हैं 2021 की जो भर्ती को लेके, उसको लेके भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो कई लोग कह रहे हैं बीएसटीसी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मिल रही है, इस प्रकार का भी कोई विवाद बन सकता है क्या, उनको भी लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा 1 मार्च को क्या हो सकता है, 1 मार्च को कोर्ट की तरफ से क्या रुख बन सकता है, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। एक बड़ी भर्ती आप लोगों को पता है जो काफी 10 साल मान लो आप, क्योंकि तैयारी करते हुए उन लोगों को और भर्ती निकलने के बाद में 8 साल हो चुकी है। एलडीसी पंचायती राज 2013 भर्ती, 8 साल से खून के आंसू रो रहे हैं, उन पे अपने पूरी चर्चा करेंगे। किस प्रकार की ये भर्ती प्रक्रिया के साथ सरकार खिलवाड़ की है। इसके अलावा 2018 की प्रयोगशाला सहायक भर्ती डीओपी का जो सर्कुलर है, जिसको हमने चैलेंज किया है, बहुत पहले चैलेंज कर दिया था, जो प्रक्रिया है उस पर भी बात करेंगे। वेटिंग अंतिम पद भरने को लेके है, 2016 गणित विज्ञान की बातें हैं जो, और इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड की 14% सीटों को लेके है, जिसका कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। सुनवाई क्या होनी है, उनका जो फैसला आना है। इन मुद्दों को लेके मैं आप लोगों सभी लोगों के साथ लाइव रूबरू रहूंगा। चलो जितने भी युवा साथी अब जुड़ रहे हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। चलो दोस्तों, 2018 भर्ती जो कोर्ट में है, लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों की कल ही सुनवाई होनी है। और इसमें क्या होना है कि सरकार ने, चलो कमेंट देखूंगा मैं, आपके सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करूंगा। देखो, इसमें जिस आधार पे स्टे किया गया है, हालांकि सरकार को इस पे बहुत पहले ही विचार करना था। सरकार की नीयत, मनोज जी धन्यवाद, दिलीप जी धन्यवाद, सरकार को पहले ही इस पे विचार करना था। और उस प्रकार से जो सरकार की तरफ से युवा को गुमराह करने का जो प्लान किया गया था, चाहे 2 पदों पे ही, ओबीसी के पद, एसटी एससी के पद या आरक्षित वर्ग के जो भी पद है, चाहे 2 पदों पे ही उनका अगर रीशफल आता तो ये भर्ती नहीं अटकती। ये गेम के तहत किया गया, एक बेरोजगार व्यक्ति को गुमराह किया गया, मिठाइयां बंटवाई गई, उनको नौकरी की बात की गई। लेकिन अब वही भर्ती को लेके जो रह गए वो व्यक्ति कोर्ट में जाते हैं। कल क्या हो सकता है, कई लोगों को लगता है कल स्टे टूट जाएगा। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है, कोर्ट में जाना मुश्किल है, निकलना और भी मुश्किल है। भर्ती पे स्टे आया है, भर्ती प्रक्रिया पे स्टे आया है, बहुत बड़ी बात है। यहां पे भर्ती रुकी है, भर्ती नहीं, बहुत सारे युवा साथियों की सांसें भी रुकी है। 2018 के युवा साथियों को जो प्रक्रिया हो रही है भर्ती को लेके, अभी बहुत बड़ी, जहां तक मैंने पता किया है कि हो सकता है कि इसमें कल बहस भी हो सकती है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे पोस्टेड लोग गृह जिला के चक्कर में इस भर्ती को रोकने की कोशिश की। दोस्तों रीशफल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, नई लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन स्टे हटना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से सीधा नहीं कि स्टे हट जाएगा, लेकिन रीशफल रिजल्ट भी जारी हो सकता है। रीशफल रिजल्ट के लिए क्या कहा जा सकता है, अभी कोर्ट ने अपात्र और जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया उनके आंकड़े मांगे हैं, उनके आंकड़े रखे जाएंगे, उन पर बहस भी होगी। तो युवा साथियों थोड़ा लंबी बात हो सकती है, क्योंकि अगर बिल्कुल
अगर प्रक्रिया है तो उसको प्रक्रिया से गुजरना चाहिए था। आरक्षित वर्ग को जो अगर आरक्षण दिया गया है, या तो उसको संविधान से हटवा देते, या फिर आरक्षण का जो उल्लंघन किया गया है, स्पष्ट तौर से कोर्ट ने यह कहा है कि कब तक 2018 की भर्ती को लेकर आते रहोगे। इसमें सबसे बड़ी कहानी इस सरकार की है, इस सरकार के खुद के मन की है। आगे की जो बात है एग्जाम डेट को लेके, कांठल, वागड़ कांठल की धरती पे जल्दी पहुंचूंगा दोस्तों। कांठल की धरती को मैं खुद नमन करता हूं। रीट के एग्जाम डेट को लेके कई नेताओं के द्वारा त्योहार का हवाला दिया जा रहा है। असल में वो नेता युवा विरोधी है, युवा के हक का विरोधी है। एग्जाम समय पे करवाने का मूड है दोस्तों सरकार का, आप भ्रमित मत होइए। तैयारी रखे, अपनी तैयारी करते रहे, लेवल फर्स्ट की तैयारी करते रहे बीएड वाले। ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, आपको नियुक्तियां भी मिलेगी। एग्जाम समय पे होगा। हमारी सरकार के सामने हम परिपत्र जारी करेंगे इस मैटर को लेके, जो डेट को लेके एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। सुनने में आता है कि सरकार हर बार दूसरा पहलू को भी सोचती है, तो हमारा यही पहलू है कि सरकार अगर कोई त्योहार आ रहा है, वार आ रहा है, तो बेरोजगारों का सबसे बड़ा त्योहार उसका एग्जाम होता है, उससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। और जो व्यक्ति को दिक्कत हो रही है त्योहार की वजह से, जिस एमएलए को हो रही है, वो एमएलए पद से इस्तीफा दे। अभी एग्जाम फॉर्म खुले हुए हैं, ए रीट का फार्म भरे, अगर उसकी योग्यता है, और योग्यता नहीं है तो पहले बीएड करके आए, फिर वो एग्जाम का फार्म भरे और फिर रोजगार का अवसर तलाशे। और दूसरी बात, हमारा परिपत्र यही जारी होगा कि 18 अप्रैल को करा दे। 25 अप्रैल को अगर दिक्कत आ रही है तो 18 को करवा दे, 19 को करवा दे, 20 को करवा दे, 21 को करवा दे, 22 को करवा दे, 23, 24 तक करवा दे। युवा तैयार है, लेट के लिए तैयार नहीं है। 2 साल से आप भर्ती निकलवाते हो, युवा को क्या मूर्ख समझ रखा है? एक हमारे मंत्री जी की पुत्र वधू सबसे पहले यह मुद्दा उठाती है। शांति धारीवाल जी की पुत्र वधू ने सबसे पहले इस मैटर पे ज्ञापन दिया है कि रीट की एग्जाम को लेके। अब विपक्ष मुद्दा, विपक्ष तो यह चाहता है कि कोई भर्ती पूरी ना हो। अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि बीएसटीसी को प्राथमिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जितने भी युवा साथी मुझे सुन रहे हैं वो अपने ग्रुपों में इस बात को पहुंचाए। आपके कमेंट मैं देख रहा हूं दोस्तों, आपके कमेंट का हर तरीके से हल करने की कोशिश करूंगा। अभी जिनको लेट और लग रहा है, जल्दी लग रहा है एग्जाम का, जिनको ये लगता है कि वो तैयारी नहीं है, तो अगले एग्जाम की तैयारी करना भैया, अगले एग्जाम में आपको मौका मिलेगा। एलडीसी पंचायत राज 2013 पे बड़ी बात बोलूंगा दोस्तों, एक बार बने रहिए मेरे साथ। एक बीएसटीसी को प्राथमिकता वाला बिल्कुल भी मुद्दा नहीं बनेगा, आप चिंता ना करें। हमने पूरा एडवोकेट का पैनल तैयार कर रखा है, रोज मैं डिस्कस करता हूं, हर प्रकार से उनसे मीटिंग लेता हूं। और इसके साथ में पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर से यह बताया है, समान मेरिट बनाने का आदेश दिया है और समान मेरिट ही बनेगी। इसके अलावा कई लोगों के सवाल आते हैं कि 1 मार्च को क्या होगा। 1 मार्च को एनसीटी की तरफ से जवाब पेश किया जाएगा, उस जवाब पे बहस होगी। अगर जवाब दिया जाता है तो, अगर जवाब नहीं दिया जाता तो और डेट मिल जाएगी। लेकिन लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल होंगे एग्जाम डेट को भी और बाद में नियुक्ति के लिए भी। उसके लिए पूरी प्लान के साथ मैं काम कर रहा हूं। बहुत सारी, जगदीश जी आपका नाम मैंने ले लिया है, आप मेरे अजीज मित्र हैं, आपने आज मुझे मैसेज किया है तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आप निश्चिंत रहे, तैयारी करें। कई लोग गुमराह करेंगे, बिल्कुल समय पे एग्जाम होगा। कई लोग पूछ रहे हैं कि पिटिशनर की लिस्ट कब आएगी। जितने भी पिटिशनर बन रहे हैं उन सभी की लिस्ट आ रही है, फार्म आप भर दे। सारे जितने आपने हमें डॉक्यूमेंट दिए हैं उनकी फाइल कोर्ट में लग चुकी है, उनकी रिट पिटिशन फाइल कर दी गई है। फार्म के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपका नाम आज आ रहा है, कल आ रहा है, बिल्कुल भी वेट ना करे, फार्म भर दे। बाद में ये मत कह देना कि असलम भाई आपने बताया नहीं। तो फार्म जितने भी पिटिशन बने हुए हैं, जितने भी युवा साथी मुझे सुन रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है वहां तक पहुंचाने की। कोई बंदा फार्म भरने से ना रहे, फार्म भर दे।
कोई भी देर ना करे, आपकी लिस्टें सारी फाइनल हो चुकी है पिटिशनर की, और भी अगर कोई पिटिशनर आता है तो भी पहले फार्म भर दे, कोई इश्यू नहीं है इसमें। बहुत सारी बातें हैं इस मुद्दे को लेके। एक भर्ती और है, वो बात समझे सभी जितने भी युवा। 2013 पंचायती राज LDC, सरकार इसको खून के आंसू रुला रही है, सरकार इनको खून के आंसू रुला रही है 8 साल से। दोस्तों अब समय है बदलाव का। आपकी टीम में कोई कमी नहीं है, आपके कार्यशैली में कोई कमी नहीं है, बार बार आपने मुख्यमंत्री तक को भी मिठाई खिलवाई है। सरकार ने गेम खेला है अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में, कुछ अधिकारियों की तानाशाही की वजह से। विभाग के अधिकारियों ने यह तक कह दिया कि 2017 में यह भर्ती पूरी हो चुकी है, जबकि 19 में इन्होंने खुद ने कैलेंडर जारी किया है। दोस्तों चिंता ना करें, 10,029 परिवारों के लिए हमारी टीम रणनीति बना रही है। एक बड़ा आंदोलन होगा इस मैटर के लिए, जल्द ही आपको सूचना कर दी जाएगी। ज्यादा समय नहीं गुमाऊंगा, 3 या 4 दिन में आप तैयारी कर ले, पूरे प्लान के साथ तैयार रहे, पूरी टीम तैयार रहे। शुक्रिया तदुद्दीन जी, आप पूरी टीम के साथ तैयार रहे। एक ऐतिहासिक मंच पे एक काम होगा, इस बार लड़ाई आर पार की होगी, समय बता दिया जाएगा। इस बार पीछे हटने के लिए नहीं है, गोली लेने के लिए नहीं आएंगे, इस बार काम के लिए। या तो सरकार यस कर दे या सरकार नो कर दे, गुमराह मत करे, क्योंकि बार बार सरकार ने गुमराह करके गोलियां देके इन विभागीय अधिकारियों को कितना लालच है, इनका खुद का कितना लालच है। इन चीजों के खिलाफ हमारा एक आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री जी खुद मना कर दे, हमें कोई मलाल नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद ने अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे यह कहा है इससे 10,029 परिवारों को संबल मिलेगा। वो संबल कहां मिल रहा है? आपको वोट तो मिल गए 2019 के चुनाव में, चुनाव हारे या जीते वो हमें पता नहीं है। हारे तो आपके प्रमुख लीडर जो थे राहुल गांधी जी भी हारे थे, क्या उनको भी LDC पंचायती राज वालों ने वोट नहीं दिए? अब आपको स्पष्ट तौर से विचार करना है इस मैटर पे। दोस्तों आप तैयार रहे, सारी स्थिति मैं क्लियर कर दूंगा। आप LDC पंचायती राज को पूरी प्लानिंग चल रही है, पूरी टीम के रूप में काम हो रही है। मैं आप लोगों से जितना भी मेरे से बनेगा हमारी टीम के द्वारा, हम उसको पूरी बखूबी से निभाने की जिम्मेदारी के रूप में कोशिश करेंगे। दोस्तों एक भर्ती प्रयोगशाला सहायक 2018 बड़ी विडंबना है, जिसने कोविड में सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा सैंपलिंग प्रयोगशाला सहायक के रूप में किया। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में खड़े रहे, पूरे दिन PPE किट पहन के, जहां पे सांस लेना भी दूभर था, उन लोगों को आज भटकना पड़ रहा है। 8-8 घंटे से भी ज्यादा वो कोविड में ड्यूटी कर रहे थे। क्या मांग कर रहे हैं? सिर्फ अपनी प्रोविजनल सूची के लिए, और कई लोगों को गुमराह किया जा रहा है। दोस्तों इस संदर्भ में हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा, आप सभी लोग जानते हैं, प्रयोगशाला सहायक वाले, उन्होंने बहुत सारी कोशिश पहले भी की है और उनकी प्रयास अभी भी कर रहे हैं। आज भी मेरी उनसे दूरभाष पे वार्तालाप हुई थी, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने आपके फेवर में काम करे, बिल्कुल बिल्कुल ठंडो आंदोलन कराएगा। प्रयोगशाला सहायक के जितने भी व्यक्ति हैं, और साथ में वो व्यक्ति जो बिना रजिस्ट्रेशन के, जिनके लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है, उनको यह डर लग रहा है कि अब हमें हटा दिया जाएगा। दोस्तों चिंता ना करें, आपको कोई नहीं हटाएगा। आप लोग कार्य करें, आपको कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। हम तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है, और आज जिस प्रकार से हमने जो विभागीय सूचना ली है उसके आधार पे भी आपको कोई आप बाहर नहीं करेगा। आप निश्चिंत रहे, आप जो देश हित में कार्य कर रहे हैं वो जिम्मेदारी पूर्वक निभाएं, और कोशिश हमारी भी रहेगी कि जल्द से जल्द आपके हित में कार्य हो। दोस्तों आप लोग लाइव सुन रहे हैं, सरकारें लोगों को सड़कों पे क्यों आना पड़ता है, क्यों आंदोलन करना पड़ता है? इसका एक प्रमुख कारण है सरकार के बड़े बैठे हुए अधिकारी जो राजस्थान से ताल्लुक नहीं रखते हैं, अन्य राज्यों से रखते हैं, अलग प्रकार की विचारधारा से प्रेरित होते हैं। इन लोगों ने एक नियम बना दिया,
2018 में डीओपी का एक सर्कुलर लेके आ गए। दोस्तों सभी सुने, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि नई भर्ती आने में पुरानी भर्ती के पद मर्ज हो जाएंगे। क्यों वो पदों पे आप लोगों ने वित्तीय स्वीकृति नहीं जारी की थी? क्यों उन पदों पे आपने फॉर्म नहीं लिए थे? इसी के संदर्भ में हमने कोर्ट में चैलेंज किया। दोस्तों 2-3 साल लग सकते हैं, लेकिन इन चीजों को जड़ से मैं काट दूंगा, जिससे युवा को प्रभावहीन नहीं रहना पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है। एक मेरे खुद के नाम से आदेश हुआ है अंतिम पद भरने का, वो हमेशा नजीर के रूप में काम आएगा। वो आदेश हमेशा नजीर के रूप में काम करेगा, हर भर्ती के लिए काम करेगा। अभी सिंगल बेच से हुआ है, जल्द ही कल उसकी हियरिंग है डिवीजन बेच में। सरकार ने उसके खिलाफ अपील की है डिवीजन बेच में, लेकिन वो आदेश मैं इतना सेट कर दूंगा कि आने वाले टाइम में सरकार वेटिंग लिस्ट टाइम टू टाइम निकालेगी और अंतिम पद भरेगी। 2017 की गणित विज्ञान को लेकर संस्कृत विभाग का वही आदेश था, मेरे खुद के नाम से था। बिल्कुल संजय जी, अंतिम पद भरना पड़ेगा। और आने वाले समय में ऐसे डीओपी के जो युवा को खराब करने वाले सर्कुलर जारी होते हैं कार्मिक विभाग से, उन सभी को मैं निरस्त करने का काम कर रहा हूं, उनको निरस्त करवाया जाएगा। समय पे भर्ती हो, वेटिंग लिस्ट का टाइम फिक्स हो, ये सरकार नहीं करने वाली। दोस्तों सरकार तो ये चाहती है यदि एक दिन लेट हो तो एक दिन की सैलरी बच जाए। ये कोर्ट करेगा। जहां पे कार्यपालिका फेल होती है वहां पे न्यायपालिका अपना कार्य करती है, और न्यायपालिका की दरवाजे पे मैंने दस्तक दे दी है और एक जगह मैं विजय हो चुका हूं। सिंगल बेंच से इसमें आदेश हो चुका है मेरे खुद के नाम से। उसमें 386 पद खाली थे। दोस्तों सुन लीजिए, जो अन्य भर्ती से भी व्यक्ति है वो सुन लीजिए, 386 पद खाली थे और कोर्ट से आदेश हुआ था कि 1000 लोगों को बुलाया जाए। 1000 लोगों में भी पद खाली रहे तो 1500 को बुलाया जाए। 1500 को खाली है तो 2000 लोगों को बुलाया जाए। फिर भी खाली है तो 2500 लोगों को बुलाया जाए, एंड अबव और भी ज्यादा लोगों को बुलाया जाए। यानी पद खाली नहीं रहना चाहिए। दोस्तों आप लोग क्यों चक्रों में पड़ते हो? क्योंकि आपके पद खाली होते हैं, आपके पद नहीं भरे जाते हैं, और फिर भर्तियां इतने में कोर्ट में जाती है। फिर कोई नेता आ जाता है, कहीं इधर उधर की बातें करता है, और सरकार इस प्रकार के आपके पद नहीं भरने को लेके ऐसी वेटिंग लिस्ट जारी कर देती है जो कोई काम की नहीं होती है, जिससे नाम तो आ जाता है लेकिन किसी का भला नहीं होता है, कोर्ट में अटक जाती है। दोस्तों कई लोग ये कहते हैं कि एक ऐसा बोर्ड का गठन हो जिसे युवा का भला हो। दोस्तों बोर्ड का गठन नहीं, सर्कुलर जारी होने चाहिए युवा के भले के लिए। बोर्ड तो एक तरह का सेफ्टी वॉल हो गया। आज राजस्थान में 30 से अधिक बोर्ड है, बोर्ड के अध्यक्ष बैठे हैं। कौन बैठा है? सरकार का ही आदमी बैठा है। सेफ्टी वॉल हो गया भाई। आप उसके पास जाओगे और वो सरकार की बात सुनेगा। अरे आपको मेरे को थोड़ी बनाते हैं, ये अपने आदमी बनाएंगे, या जिसको बनाएंगे उसको कहेंगे तेरे जुबान के ताला रखना तब बनो। तो दोस्तों क्लियर बात सुन लीजिए, सर्कुलर के लिए ऐसे सर्कुलर जारी हो, जो डीओपी का सर्कुलर जो है 28 अप्रैल 2018 का, जिसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि नई भर्ती आने में पुराने पद मर्ज कर दिए जाए। क्यों कर दिए जाए? वो सर्कुलर को मैंने चैलेंज कर रखा है, जल्दी उस पर आदेश होने वाला है। दूसरी बात, अंतिम पद भरने के लिए कल कोर्ट में सुनवाई है 2017 को लेके, उसमें बहस होगी। उम्मीद है अच्छा सकारात्मक परिणाम आए। जल्द ही मैं उसको डिवीजन बेंच से भी निकाल के लेके आऊंगा। कितने कोर्ट में ले जाएगी सरकार, लेकिन एक रास्ता तैयार हो जाएगा आने वाले पीढ़ियों के लिए। मेहनत तो करनी पड़ी है, हमारी टीम साथियों ने इंतजार भी किया है। 2016 उन सभी चीजों के लिए बाद में कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा पद भरने को लेके। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी दोस्तों, तब भी जाके बात बनेगी। दोस्तों प्रभावित ना हो, बिल्कुल बोर्ड बहुत है लेकिन कुछ नहीं बंटने वाला। काम होना चाहिए युद्ध का। युद्ध को क्यों आज उन बहनों को मध्य रात्रि पढ़ना पड़ रहा है? खुले छत के नीचे, छत नहीं है खुले में सोना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्यों भूखा रहना पड़ रहा है?
क्यों बेरोज कोई नेता कर रहा है अनशन, जो एमएलए बनना पड़ा है कोई कर रहा है, अपना प्रधान बना लिया, अपना चेयरमैन बना लिया, वोट ले लिए, गुमराह कर दिया। कोई नेता कर रहा है अनशन? कभी कोई नेता खुले में सो रहा है? और वो तो पक्का ही नहीं सो रहा जो नेता बन गया। क्यों युवा बेरोजगारों को सोना पड़ रहा है? क्यों पारदर्शिता नहीं है? क्यों कैलेंडर नहीं जारी होता है? इसके सबसे बड़े कारण आप लोग हो। आप लोग नुक्स निकालने शुरू कर देते हैं घर बैठे बैठे। दोस्तों, आपको आगे आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप लोगों को एक बड़ा प्रोग्राम देखने को मिलेगा जल्दी। ऐसे भर्तियां क्लियर नहीं होगी। सरकार का अड़ंगा अड़ाएंगे तब तो काम हो जाता है, और जब अड़ंगा नहीं अड़ाते हैं तब सरकार को मतलब नहीं है, बैठे रहो चाहे घर पे। मतलब सिस्टम क्यों नहीं है, चैन क्यों नहीं है सरकार की? हर बार सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों? अंतिम रास्ता बचता है युवा के पास। कई लोग 2013 एलडीसी पंचायती राज के 7 लोग ऐसे हैं जिनको आज कोर्ट में पेश होना पड़ा था। अपने हक की लड़ाई के लिए वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनको कोर्ट में पेश होना पड़ा है। नौकरी तो गई, कोर्टों में चक्कर कट रहे हैं, रुपए लग रहे हैं बेरोजगारों के। अब आर पार की लड़ाई है दोस्तों, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तैयार हो जाइए, कमर कस ले। यह सरकार को करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। इन लोगों ने जो गुमराह किया है, इस सरकार ने लेवल 2 लेवल 1 2018 को लटकाया है कोर्ट में। यह सरकार ही दोषी है। 2013 एलडीसी पंचायती राज को लटकाया है। दोस्तों, सही के साथ चले। मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के मैं खिलाफ नहीं बोलता हूं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। आज सरकार गलत है और सरकार को मैं कोस रहा हूं। जल्दी आपको आंदोलन की तारीख तय कर दी जाएगी। आप लोग तैयार रहे एक बड़े बदलाव के लिए। आप लोगों को बड़ा दिखेगा, राजधानी में बड़ा आंदोलन दिखेगा। मैं बैठा था, 5 तारीख को केस जीत चुका था, पता है ना आप लोगों को, और आज तारीख 16 हो चुकी है। 11 दिन लोगों से लाइव आ गया, बतला लिया। कुछ ऐसे ही थोड़ी बैठा था, कुछ तो किया होगा। यही सरकार युवा को गुमराह करते हुए बोर्ड से फार्म भरवा रही है, रीट लेवल सेकंड के, सॉरी फर्स्ट में बीएड वालों के, और यही सरकार रुपए ले रही है बेरोजगारों से, और यही सरकार एजी को रुपए देके काउंटर रीट फाइल करवा रही है बीएड वालों को बाहर करने के लिए। गुमराह युवा नहीं होगा, बहुत तौलिया। और जितने भी युवा साथी जो मुझे सुन रहे हैं, बीएड वाले, बीएड धारियों, आर पार की लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। तैयारी तो करे, लेकिन अपने आप को सेफ्टी वॉल में रख के करे। आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकेगा। मैं बैठा हूं, आप लोग तैयारी करें, नियुक्ति भी मिलेगी। पिटिशनर लिस्ट कोर्ट की साइट पे भी अपलोड हो चुकी है, मोटी मोटी भैया। कई लोगों के केस नंबर मैं डाला नहीं हूं, आजकल में या 2-3 दिनों में केस नंबर डाल दूंगा। और जो नए पिटिशनर नहीं बने हैं, वो पिटिशनर बनना चाहते हैं, नीचे नंबर कमेंट में आपको पिन किए हुए मिल जाएंगे, मुकेश जी के और सुनील जी के। इनसे बात करके बन जाए। आप लेट मत करें, देर नहीं करना है। एक मंच तैयार करके काम कर रहे हैं दोस्तों। मैं किसी का अहित नहीं कर रहा हूं। आपके कैरियर, कई लोगों ने आपको बाहर करवाने के लिए एड्डी चोटी का जोर लगाया था और बाहर करवा दिया था। आप वो दिन मत भूले जिस दिन आपको बाहर किया था सरकार ने, इस बोर्ड ने और कई तथाकथित नेताओं ने। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि जहां पे अगर अंदर नहीं करवा पाया तो इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। और उसी दिन रात मेरी टीम ने काम किया और आप लोगों को रिजल्ट सामने मिला, आप लोग शामिल हुए। अभी फॉर्म भरने की अनुमति मिली है, 25 को एग्जाम होता है तो 25 को एग्जाम में बैठने की अनुमति मिलेगी। और सुन लीजिए दोस्तों,
आपके नंबर ज्यादा आएंगे, आपका सिलेक्शन होगा और पात्रता परीक्षा, मान लीजिए एग्जाम में पात्रता परीक्षा टाइप का एग्जाम है, इसके बाद में जो फार्म भरे जाएंगे उसमें फार्म भी भरवाएंगे और फिर अगर आपका सिलेक्शन होगा तो नियुक्ति भी दिलाऊंगा। आप चिंता ना करें, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े। आप लोगों को पता होगा कि मैं किसी भी प्रकार की चाटुकारिता नहीं करता। बिल्कुल श्याम कड़वासा जी ने लिखा है, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पे। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल जी की एक कविता है। उसी तर्ज पे दोस्तों आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे। भर्तियों से संबंधित बहुत सारे लोग आते हैं, पर डे आते हैं, ऑफिस में आते हैं, अपने मुद्दे लेके आते हैं। सिस्टम इतना खराब कर दिया दोस्तों, कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहे, अब मैं पक्का काम कर रहा हूं। मैं जिस दिन इस पद को छोड़ के जाऊंगा तो जो ये वेटिंग का जो सिस्टम है उसको खत्म कर दूंगा जड़ से, कि जिन लोगों की सरकार को वेटिंग टाइम टू टाइम निकालनी पड़ेगी, एग्जाम का टाइम फिक्स करवा दूंगा, टाइम कैलेंडर का इनका। ये ऐसे काम नहीं होगा। डीओपी का जो सर्कुलर आ रहे हैं जो भर्तियों के खिलाफ है उनका भी पत्ता कटवा दूंगा। और इसके अलावा अंतिम पद को लेके कई लोग गुमराह होते हैं, नंबर आने के बावजूद भी आप लोग घर पे बैठे रहते हैं, तो इन सब का मैं पत्ता साफ कर दूंगा, आप लोगों को गुमराह नहीं होने दूंगा। दोस्तों मेरे काम खुद के बहुत है, लेकिन मैं जयपुर में उन सब काम को छोड़ के बैठा हूं, तो उसका रीजन यही है कि युवा के हक की बात होनी चाहिए। युवा के हक के लिए कोई सही तरीके से, सही मायने से काम करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि आप फेसबुक के माध्यम से जानकारी दे दीजिए, बहुत सारी बातें हम नहीं बता सकते। शुक्रिया शंकर जहांगीर जी, आपकी बहुत अच्छी राजस्थानी में आप कमेंट करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, मेरे से जुड़े रहते हैं और बहुत सारे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जेईएन भर्ती के बारे में मैं बात बोलूंगा अगले वीडियो के माध्यम से, आप मुझे अवगत कराएं। और वैधता को लेके इसमें याचिका लग चुकी है जहां तक मुझे सुनने में आया है। बाकी सारी जानकारी आप मुकेश जी से ले लीजिए जो भी है, क्योंकि हमारे जो एडवोकेट बीएड बीएसटीसी बाद में आए हैं वही एडवोकेट के पास ही वैधता की फाइल गई है वैधता को लेके, तो सारी जानकारी मेरे सामने है, मेरे संज्ञान में है। बिल्कुल बीएड फाइनल ईयर वाले जितने भी युवा साथी है वो फार्म भरे, आप याचिकाकर्ता भी बन सकते हैं। आप चिंता ना करें, आपके हक के लिए कार्य कर रहे हैं, समय लगेगा लेकिन आपकी जीत भी होगी। विशेष शिक्षकों के लिए बिल्कुल पीजीडीसीए वाले का आप एक बार अपना जो लेके आए, सही राम जी अपना दल लेके आए, पूरा अपना मैटर लेके आए, मैं इस बात को रखने की पूरी कोशिश करूंगा। पटवारी तिथि, मुकेश जी ने कमेंट देके जवाब दिया है, पटवारी तिथि को लेके बार बार कॉल आ रहे हैं। दोस्तों पटवारी की जो तिथि है वो इस महीने में फाइनल होने की पूरी संभावना है। ये मेरी आज ही बात हुई है इसके संदर्भ में, तो आप लोग तैयारी रखें। इसके बारे में मैं बता दूंगा। 16 का जो डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा नाम से जो केस है उस पे जल्दी वो लिस्टेड हो जाएगा। अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी जा चुकी है और जैसे लिस्टेड होता है आदेश भी हो जाएगा। आप लोगों के फेवर में काम कर रहे हैं दोस्तों, आप चिंता ना करें। कई लोग 2016 से जुड़े हुए व्यक्ति कहां चल रहे हैं सब पता है मुझे। बस मैं ये कहूंगा वो पहले भी मेरे साथ नहीं थे और आज वो मेरे खिलाफ होकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जिस दिन मैं कार्य करूंगा उस दिन उनको पता चलेगा क्या है। क्योंकि इस भर्ती को कई लोगों ने तो खत्म कर दिया था और आज पुनर्जीवित भी किया है और नियुक्ति भी दिलाऊंगा। इस संदर्भ में पूरी बातें हैं, लाइव नहीं बोलना चाहता। बिल्कुल भालेरी तो निकलता हूं रूट से, जब भी टोल आपके चूरू से तारानगर जाता हूं भालेरी होके निकलता हूं भाई साहब। एक विवाहिक स्थिति को लेके एक आज कॉल आया था।
राजस्थान की वो महिलाएं जो बाहरी राज्य से हैं, शादी होने के पश्चात राजस्थान की पुत्र वधू बन जाती है, उनके संदर्भ में उन्होंने कहा कि ओबीसी, एसटी, एससी की महिलाओं को जनरल में काउंट किया जाता है। बिल्कुल इस संदर्भ में कोर्ट में भी केस चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहां पे मिसबिहेव है। किस मामले को लेके कि ईडब्ल्यूएस में उन महिलाओं को परिपत्र जारी हो चुका है, उनका आरक्षण मिल रहा है, जबकि ओबीसी, एसटी, एससी को नहीं मिल रहा है। तो ये दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, और मैं भी ये मानता हूं कि नहीं होना चाहिए। इसके संदर्भ में हम भी सरकार को अवगत कराने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों आपके कमेंट्स है, मैं देख लेता हूं एक बार। फर्स्ट ग्रेड के बारे में स्पष्ट तौर से इसमें नियुक्ति मिलेगी और उसके बाद में इस पर विचार होगा। शुक्रिया, आप सभी लोग जुड़े। आपके कोई कमेंट है पीजीडीसीओ ने शामिल कराओ, बिल्कुल आप मिले, फिर बात करते इस मुद्दे पे। 2018 में कोर्ट मामले पे बोल चुका हूं, स्टेट टूटने की संभावना कम है, लेकिन इसमें कई मुद्दे हैं। एनएचआर मैनेजमेंट को लेके आप मेरे से मिले, इस मैटर को लेके, बाकी अन्य मुद्दों को लेके भी आप मिले। सारी बातें मैं रखने की कोशिश करूंगा। रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वाले फार्म अप्लाई कर दे, हर हाल में कर दे, कोई लेट ना करे। बीएसटीसी प्राथमिकता पे मैं बोल चुका हूं, कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगी, आप निश्चिंत रहे। मैं कह रहा हूं आपको नियुक्ति मिलेगी पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, प्राथमिकता का कोई सवाल नहीं है। दूसरी बात, बिहार में काउंसलिंग जारी हो चुकी है, अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी होने वाले हैं, तो आप चिंता ना करें, हर हाल में जीतेंगे। दोस्तों आप टीएसपी 2016 की जो साइंस मैथ की जो बैटिंग आ रही है, उसमें टीएसपी का भी मुद्दा मैंने साथ रखा है। दोस्तों आप चिंता ना करें, टीएसपी के भाई बहनों के लिए मैं प्राथमिकता से कार्य कर रहा हूं, मेरी टीम कार्य कर रही है। ये बात में रखते हैं मुद्दा। चलो, शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। इसी प्रकार से आप प्यार स्नेह आप देते रहे और जुड़ते रहे। धन्यवाद। एग्जाम डेट फिक्स है कॉलेज लेक्चरर के बारे में। चलो मैं मुद्दा रख के फिर बताता हूं इस मुद्दे पे। सीता के साथ कार्य कर रहे हैं दोस्तों। 2016 की सुनवाई, इस पे अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई जा चुकी है। एसएलपी को लेके आप बोल रहे हैं, इसको लेके मैंने वापस भी बात की है। मैंने ये भी बोला है कि बाद में तो कोर्ट का आदेश हो जाएगा, तो फिर क्या हो रहेगा। सरकार अगर करना चाहती तो पहले करे। तो उन्होंने कहा रियल में हम कुछ पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने समय बताया नहीं है। मैं 1-2 दिनों में वापस पूछना कोशिश करूंगा, और जैसे भी होता है हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका इस चीज़ को विड्रॉल करवाए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी आपको मैं साझा करना चाहता हूं, लेकिन समय बहुत हो चुका है। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।